Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the introduction and principal part of UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. क्या होता है UV visible spectroscopy? सो इट इज़ ए एनालिटिकल टेक्निक. सबसे पहले तो किसी भी केमिकल सैंपल, फूड सैंपल अगर आपको किसी का एनालिसिस करना है तो इट इज़ ए मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, क्योंकि इसमें एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है. और कौन सी रेडिएशन का यूज़ होता है इस इंस्ट्रूमेंट में? यूवी विजिबल रेडिएशन का यूज़ होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इट इज़ ए एनालिटिकल टेक्निक. एनालिटिकल टेक्निक मतलब किसी भी सैंपल का एनालिसिस करने वाली टेक्निक. ओके, इट मेजर हाउ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड विजिबल लाइट ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब. ये हमें ये मेजर करके बताता है कि कितना जो आपका सैंपल है या सब्सटेंस है वो कितना अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है. ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो रेंज होता है वो 200 to 400 नैनोमीटर होता है, एंड विजिबल रेडिएशन का जो रेंज होता है 400 to 800 नैनोमीटर होता है. ओके, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर्स होते हैं. ओके, सो इट इज़ वाइडली यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ये जो मेथड है वो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है. इससे आप किसी भी सैंपल की क्वालिटी का भी पता कर सकते हैं. ओके, और किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं. मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सैंपल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक. नाउ कम टू द प्रिंसिपल पार्ट. किस सिद्धांत के ऊपर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है? तो मॉलिक्यूल जो होता है, जो आपके सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशन और विजिबल लाइट को. जब सैंपल के मॉलिक्यूल्स इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी, रेडिएशन एनर्जी मिलेगी, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएंगे. ओके, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल स्टेट में ये जंप करेंगे. जैसे आपको बहुत सारा मनी दे दें तो अभी आप जब मनी नहीं मिला था तो आप ग्राउंड स्टेट पे थे, और जैसे ही आपको मनी एनर्जी मिला वैसे ही आप एक्साइटेड होकर जंप करेंगे. ओके, सो सेम विद दिस मॉलिक्यूल. जैसे ही इनको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो मॉलिक्यूल के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट कर जाते हैं. द एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट. ओके, जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है ना, मान लिया आपने 10 रेडिएशन आपने सैंपल के ऊपर स्ट्राइक किए हैं. अब उसमें से 2 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए हैं मॉलिक्यूल ने. तो अब जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेडिएशन सैंपल में से निकल के डिटेक्टर के पास जाएगा तो 2 रेडिएशन कम आएंगे, मतलब कि 2 रेडिएशन सैंपल एब्जॉर्ब कर चुका है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. ओके, सो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, जो भी सैंपल ने आप एब्जॉर्प्शन किया है वो आपके सैंपल की क्वांटिटी बता देता है, क्वालिटी बता देता है. और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, E इज इक्वल टू HV. ओके, वेयर V की वैल्यू होती है SC अपॉन लैम्डा. H जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34, and C is the speed of light and lambda is the wavelength and V is the frequency. Now come to the electromagnetic spectrum. अगर हम electromagnetic spectrum को देखें तो सबसे पहले जो रेडिएशन आता है, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होता है रेडिएशन, वो होता है गामा रेज. ओके, देन उससे कम जो एनर्जी होती है वो एक्स रेज की होती है, फिर यूवी रेज, विजिबल. और तो इस स्पेक्ट्रम में जो यूवी और विजिबल रेडिएशन का जो रेंज होता है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक ये दोनों रीजन प्रेजेंट होते हैं. यूवी रीजन का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू विजिबल रीजन, क्योंकि यूवी रीजन विजिबल रीजन से पहले आता है और जो पहले आता है उसकी एनर्जी हाई होती है. ओके, नाउ कम टू द हाउ इट वर्क. ओके, किस तरह इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है. सो व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज पास थ्रू द सैंपल, जब आप यूवी रेडिएशन, मान लिया 200 से 400 नैनोमीटर वाले रेडिएशन आप सैंपल से भेजेंगे, सैंपल से पास करेंगे, सो सम लाइट गेट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल. सैंपल के मॉलिक्यूल कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे. द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन टाइप ऑफ
टाइप एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब होगा। तो इससे ये बताता है, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल का टाइप क्या है और सैंपल का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन में। ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट मेजर द ट्रांसमिटेड एंड एब्जॉर्ब लाइट। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करेगा कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है मॉलिक्यूल ने और कितना एब्जॉर्प्शन के बाद सैंपल में से पास होकर डिटेक्टर के पास गया है। तो ये जो दो डिफरेंस है ना, जो आप रेडिएशन एंटर हो रहे हैं और जो बाहर ट्रांसमिट हो रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। सो I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेड लाइट एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हम निकाल लेंगे I/I0 इंटू 100 से। ओके, एंड एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे -log10 एंड T। ओके, एंड T की वैल्यू हम क्या रखते हैं, I/I0, सॉरी I0/I। ओके, सो अगर हम यूनिट की बात करें तो वेवलेंथ की यूनिट हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम सेकेंड हर्ट्ज में मेजर करते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हम जो है वो शो करता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 525 नैनोमीटर इन विजिबल रीजन, क्योंकि 400 के बाद विजिबल रीजन शुरू हो जाता है। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट अपना मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो 525 नैनोमीटर पे शो करता है। दिस मीन इट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एंड अपीयर पर्पल। ओके, तो आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो विजिबल रेडिएशन किस तरह के होते हैं, ग्रीन सम होते हैं। तो जब ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये पर्पल अपीयर होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये हमें क्या स्टडी करके बता रहा है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी करने को मिल रहा है कि किस तरह से मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिट करते फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी, एंड इट इज़ फास्ट, सिंपल एंड सेंसिटिव। बहुत ही फास्ट टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, सेंसिटिव टेक्निक है। सिर्फ आपको सॉल्यूशन बना के और सैंपल को और रेडिएशन के बीच में रखना है, एंड इट कैन बी यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम कुछ टिपिकल डाटा देखें, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखें, उनका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस नैनोमीटर पे होता है वो देखते हैं। तो बेंजीन जो है अपना जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो 254 नैनोमीटर पे बताता है। ओके, एंड नेप्थलीन जो है वो 275 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन शो करता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो 525 नैनोमीटर पे शो करता है अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एंड बीटा कैरोटीन जो है वो 450 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन शो करता है। सो एब्जॉर्ब लाइट गेट इंफॉर्मेशन। ओके, जितना भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो लैम्डा मैक्स क्या होता है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिस लेंथ में वेवलेंथ में हो सकता है वो कंपाउंड का लैम्डा मैक्स है, एंड दिस वैल्यू डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एंड सॉल्वेंट। आप कौन सा सॉल्वेंट में सैंपल को बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ओके।